नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी जो है वो है एक घोस्ट प्लेन की। जिस प्लेन के एक प्लेन था जो कि एक एयरपोर्ट से उड़ता है, रास्ते में गायब हो जाता है। 37 साल तक उस प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता कि वो प्लेन कहाँ गया। 37 साल के बाद वो प्लेन अचानक से एक एयरपोर्ट पे लैंड करता है। अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग सुरक्षित हैं, उसका कैप्टन सुरक्षित है, पायलट सुरक्षित है। प्लेन वही है जो 37 साल पहले गायब हुआ था, लोग वही हैं जो 37 साल पहले गायब हुए थे। जो भी लोगों ने उन प्लेन को देखा और प्रत्यक्षदर्शियों ने यही कहा कि सारे चेहरे मिल रहे थे। उस प्लेन का रिकॉर्ड उठाया गया, फिर वो प्लेन वहां से भी गायब हो जाता है। फिर उसके बाद उस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चलता। आज ये घटना इसी चीज़ के बारे में है। ये कहानी मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, डिटेल के साथ सुनाऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बतला सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इंट्रो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1955 से और डेट होता है 12 जुलाई का। 12 जुलाई के दिन न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ता है, जिस प्लेन का नंबर था फ्लाइट 914 DC4 फ्लाइट 914। ये 12 जुलाई को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ता है। इसे जाना कहाँ है? जाना है मियामी, जो कि न्यूयॉर्क से ज़्यादा दूर तो नहीं है, कह सकते हैं कि लगभग 3 घंटे का फ्लाइट डिस्टेंस है। एक समुद्र के ऊपर से वो जगह गुजरती है, समुद्र के किनारे से गुजरती है, ऐसे कहें कि समुद्र के बीच से होके गुजरती है। 3 घंटे में न्यूयॉर्क से मियामी आप बाय फ्लाइट पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं थी। प्लेन में फ्यूल भी उसी हिसाब से डाला गया था, 3 घंटे के हिसाब से डाला गया था। ये प्लेन आराम से उड़ता है। टोटल इस प्लेन में जो लोग बैठे हुए थे वो बैठे हुए थे 37। ये प्लेन उड़ता है, नॉर्मली जा रहा होता है। अचानक से ही ये प्लेन अपने बीच रास्ते में गायब हो जाता है, रडार पे आना बंद हो जाता है। अब पता ही नहीं चल रहा कि प्लेन गया कहाँ। पूरा का पूरा जो कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये हादसा समुद्र के किनारे हुआ था, समुद्री एरिया में हुआ था, तो कोस्ट गार्ड इस प्लेन को खोजने में लग जाते हैं, हेलीकॉप्टर इस प्लेन को खोजने में लग जाते हैं। घटना 1955 की है तो टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब की, थोड़ा सा ओल्ड जमाने की थी। इस प्लेन को खोजा जाता है, सघन जांच की जाती है। एक इंच, न्यूयॉर्क से मियामी तक एक इंच खोज दिया जाता है, क्योंकि प्लेन जहां अगर कहीं गिरेगा तो वहाँ पे फ्यूल रहेगा, आग लगेगी, प्लेन का कचरा रहेगा, मलबा रहेगा, ब्लैक बॉक्स रहेगा। वो ब्लैक बॉक्स जिसमें प्लेन का सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, वो ब्लैक बॉक्स रहेगा। वो ब्लैक बॉक्स का भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। कुल मिला के ये प्लेन एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि वो प्लेन गया कहाँ। अब घटना स्टार्ट होती है। ये प्लेन कभी भी मियामी पहुंच नहीं पाया। यहाँ पे कुछ दिन के बाद इस प्लेन को लोग भूल जाते हैं, इस हादसे को भूल जाते हैं। उन 37 लोगों को भूल जाते हैं जो इसमें पैसेंजर थे, और उन 7 लोगों को भूल जाते हैं जो इसमें क्रू मेंबर थे, पायलट थे, एयर होस्टेस थी, मेंटेनेंस वाले थे। टोटल 7 लोग ये थे। तो 37 और 7 यानी कि 44 लोग। 37 7 हाँ 44 लोग। तो टोटल 44 लोगों को पूरी तरह से मरा हुआ मान लिया जाता है। अब दूसरी कहानी यहाँ से पे स्टार्ट होती है सन 1992 में, और जगह है करकस एयरपोर्ट, वेनेजुएला।
कारकस एयरपोर्ट में सन 1992 में एटीसी अपने नॉर्मल दिन पे नॉर्मल फ्लाइटों का आवागमन आना जाना चालू था। एटीसी अपना काम कर रहे थे कि उन्हें रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है, एक मैसेज मिलता है। मैसेज क्या था कि हम आपके एयरपोर्ट पे उतरना चाहते हैं, हमें परमिशन दीजिए उतरने की। तो एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं वो उस प्लेन से सवाल करते हैं, उसको सवाल पूछते हैं कि आप कौन हैं, अपनी पहचान बताइए जो आप यहाँ उतरना चाहते हैं। तो वो सामने से वो जो इनको जवाब मिलता है और बाकायदा उनकी जो बातचीत है वो वेनेजुएला के सरकार के पास रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी हुई है। उनको जो जवाब दिया मिलता है वो कहता है कि मैं DC-4 हूँ, फ्लाइट 914। DC-4 फ्लाइट 914 एयर जो एटीसी रहते हैं वो उसको मजाक समझ लेते हैं, कहते हैं DC-4 फ्लाइट 914 आप हो कैसे सकते हो? DC-4 फ्लाइट 914 तो आज से 40 साल पहले ही गिर चुकी है, गायब हो चुकी है। लेकिन कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम फ्लाइट 914 ही हैं, हम DC-4 ही हैं। अब एटीसी को कहते हैं, एटीसी ये सोचता है कि प्लेन को उतरने देते हैं, सारी बात क्लियर हो जाएगी, प्लेन जाएगा कहाँ। एटीसी उसको उतरने की परमिशन दे देता है कि भैया एक काम करो, आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। वो प्लेन बाकायदा उस एयरपोर्ट में, कारकस एयरपोर्ट में उतरता है, नॉर्मल लैंडिंग करता है। जैसे प्लेन नॉर्मल लैंडिंग करते हैं वैसे ही वो नॉर्मल लैंडिंग करता है। वो प्लेन जब आकर के एयर रनवे पे रुकता है तो पूरे के पूरे जो एयरपोर्ट की पूरी टीम थी, वो सारे लोग जो एयरपोर्ट पे थे, उन सारे लोगों की आंख खुली रह जाती है, क्योंकि वो वाकई में DC-4 फ्लाइट 914 ही था। उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था फ्लाइट 914 DC-4। अब जो एटीसी होता है वो रेडियो पर सिग्नल भेजता है कि भैया जो पायलट हैं वो नीचे आ जाइए, ठीक है, अपना जो लॉगबुक है वो दिखाइए कि आप कहाँ गए थे, नहीं गए थे, क्योंकि आप 37 साल से गायब हैं। तो उसको जो वो कहता है, जो इसके कैप्टन रहते हैं वो जवाब देते हैं कि हम नीचे नहीं आएंगे, आप इस प्लेन में फ्यूल डाल दीजिए और हमें कुछ खाने का सामान दे दीजिए, हमें वापस जाना है। तो एटीसी कहता है कि ठीक है, आपको वापस जाना है, हम आपको वापस भेज देंगे, हम आपको रुकने के लिए कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन आके आप एक बार मिल तो लीजिए। लेकिन वो पता नहीं क्यों वो कैप्टन जो है वो घबराया हुआ था। घबराया हुआ वो हो भी सकता है क्योंकि वो जिस ज़माने का है 1955 का, तो उस समय का जो प्लेन रहा होगा वो प्रोपेलर वाला, पंखे वाला प्लेन रहता था उस समय में। और आज के जेट प्लेन जो हैं वो उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, हाईटेक हैं। आज के जो एयरपोर्ट है वो भी आज वो 1955 के समय के हिसाब से अगर कंपेयर करिएगा तो कहीं ना कहीं उस कैप्टन को लग रहा होगा कि ये मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। तो उसके लिए तो पूरी दुनिया बदल गई है। तो वहाँ पे कैप्टन जो है वो एटीसी को कहता है कि आप क्या फ्यूल मेरे प्लेन में डाल रहे हैं, क्योंकि फ्यूल मेरे प्लेन में कम हो रहा है और मुझे अभी बहुत दूर जाना है, मुझे मियामी जाना है। लेकिन मियामी जाना है तो आप मियामी से बहुत ही ज़्यादा दूर वेनेजुएला में हो। वेनेजुएला और मियामी दुनिया के दो किनारे हैं। तो यहाँ पे एटीसी जो है वो कहता है कैप्टन से कि हम आपको फ्यूल देने के लिए तैयार हैं, आप फ्यूल ले लीजिए, लेकिन हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं कि आप हैं कौन। एटीसी समेत वो सारे के सारे कर्मचारी और सारे के सारे पैसेंजर, जो कोई भी उस वक्त उस एयरपोर्ट पे मौजूद था, वो ये देख सकता था कि वो सारे लोग जो प्लेन में बैठे हुए हैं वो सब लोग जिंदा हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लगभग 37 साल के बाद प्लेन लैंड हुआ है तो किसी की एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, यानी कि जो उस समय के पैसेंजर का लिस्ट था उस लिस्ट के हिसाब से वो लोग वैसे ही दिख रहे थे, उसी एज के दिख रहे थे, कोई ज़्यादा एज में भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था।
एटीसी जब वो कैप्टन नीचे आने से मना कर देते हैं कि हम नीचे नहीं आएंगे, आप मुझे फ्यूल दे दो, मैं जाऊं, और आप इसके पैसे जो है, इसके पैसे की भी बात होती है कि आपके पैसे कौन देगा फ्यूल के लिए। तो वो कहते हैं कि आप जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट, क्योंकि अमेरिका का प्लेन था, तो अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर डाल दीजिए, या जो उसकी कंपनी है अमेरिकन, उसके ऊपर डाल दीजिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था। इस बीच में ये क्या करते हैं कि अपने एक कर्मचारी को, अपने एक प्यून जैसे कर्मचारी को, छोटे कर्मचारी को चाय लेकर के कैप्टन के पास भेजते हैं, कैप्टन के प्लेन के पास भेजते हैं। कैप्टन देखता है कि कुछ थर्मस में उसके पास आ रहा है, और एटीसी उनको रेडियो पे कहता है कि हमने आपके लिए चाय भेजा है, आप तब तक चाय पीजिए और मैं फ्यूल की गाड़ी को बुला रहा हूँ। कैप्टन को ये लगता है कि मुझे पकड़ने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। वो क्या करता है कि अपने प्लेन को वापस स्टार्ट करता है और उड़ जाता है। वो प्लेन आसमान में चला गया, गायब हो गया, फिर से चला गया और फिर से रडार से वो गायब हो गया। और वो दिन है 1992 का, और आज का दिन है 2022 का, यानी कि लगभग 30 साल और बीत चुके हैं। वो प्लेन फिर कभी दोबारा देखा नहीं गया, किसी और एयरपोर्ट पे उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये घटना से जुड़ी हुई सारी की सारी तस्वीर, सारा का सारा वीडियो जो उस समय बनाया गया था, जो एटीसी वालों ने बनाया था, जो कर्मचारियों ने बनाया था, वो सारा अवेलेबल है। इस घटना से जुड़ी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो घटना है, सच्चाई है, जो रिकॉर्ड में है, जो वेनेजुएला के रिकॉर्ड में है, जो न्यूयॉर्क पुलिस के रिकॉर्ड में है, वो घटना मैंने आपको बतला दी। ये घटना आपको कैसी लगी? इस तरह की घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं तो इस तरह की वीडियो इस चैनल पे हमेशा लाता रहता हूं, और आपका काम है उसको देखना, उसके बारे में अपनी राय बतलाना कि आप इस तरह की वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, आपको इस तरह की वीडियो कैसी लगती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। आपके नज़र में अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। स्क्रीन पे आने वाली इन दोनों वीडियोस में से आप किसी भी वीडियो पे जा करके मेरी अगले वीडियो के ऊपर जाइए, एक नई कहानी सुनिए, उसका मजा लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।